हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जेकेएलपी में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का 10th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एक चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु। ठीक है, ये है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3rd। कौन सा चैप्टर है? ये है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3rd। ठीक है, इस चैप्टर में बात करेंगे धातु यानी कि आपका मेटल और नॉन मेटल। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका मेटल और नॉन मेटल क्या आता है एंड द व्हाट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपका धातु और अधातु क्या होता है। ठीक है, इस एक ही डेफिनेशन से हम इसके डिफरेंस को और इसके क्या कहते हैं क्वालिटीज प्रॉपर्टी सभी के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपकी धातु क्या होती है और आपकी अधातु क्या होती है। ठीक है, तो धातु और अधातु को समझने से पहले हम समझेंगे चालक। हम क्या समझेंगे? चालक, अचालक, अचालक और अर्धचालक, ये तीन चीज क्या होती हैं। उसके बाद हम आसानी से धातु और अधातु के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चालक, इस चालक को हम सुचालक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक भी कहते हैं। ठीक है, और अचालक को हम क्या कहते हैं? अचालक को हम कुचालक भी कहते हैं। ठीक है, और अर्धचालक आप जानते हैं इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है? सेमी कंडक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेमी कंडक्टर। चलिए, तो इस चालक, अचालक और अर्धचालक को मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके कोई एक नदी है। ठीक है, क्या है? एक रिवर है। क्या है? एक रिवर है। ठीक है, और यहाँ पर आपका चालक यानी कंडक्टर और आपका इंसुलेटर यानी कि अचालक और आपका सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक। ठीक है, तीनों पार खड़े हुए हैं यहाँ से। ये क्या करना चाह रहे हैं? ये तीनों लोग इस नदी को, ये क्या है? रिवर है। ये क्या है? रिवर। ठीक है, इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं। यानी कि मैं आपको चालक, अचालक और अर्धचालक तीनों की डेफिनेशन विद द हेल्प ऑफ एक सूटेबल एग्जांपल की सहायता से आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? चालक है। क्या है? चालक है। तो चालक क्या करेगा? जैसे इस नदी को क्रॉस करने की कोशिश करेगा और बिना सोचे समझे इस नदी को आसानी से क्रॉस कर देगा और वो पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से नदी को क्रॉस कर देगा। तो इससे हमारा क्या समझ में आया कि जो चालक होते हैं वो आसानी से रिवर को फ्लो, इस रिवर के पानी के फ्लो को क्या करते हैं? पार निकल गया। कहाँ चला गया? दूसरी साइड में चला गया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी से क्या जाता है? जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है। क्या प्रवाहित की जा सकती है? जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, यानी कि जो चालक था वो आसानी से फ्लो को क्रॉस कर गया। इसका सिद्ध कैसे हो रहा है कि इसमें हमारी चीज क्या समझ में आ रही है कि इसमें आसानी से क्या की जाती है? धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आता है अचालक। क्या आता है? अचालक। ठीक है, ये अचालक आपका दूसरे नंबर का व्यक्ति है। अब ये नदी के पार पे खड़ा हो गया है। अब ये सोच रहा है कि इस नदी में कूदूं या नहीं कूदूं, कूदूं या नहीं कूदूं, कहीं डूब गया इसके अंदर तो कुल मिलाकर के ये खड़ा होकर के इस पार पे यहाँ खड़ा रहेगा और सोचता रहता है कि मैं इसके अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं, डूब गया तो क्या होगा, चालक तो पार हो गया, मैं पार हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ये रास्ते में खड़ा खड़ा सोचता रहता है और लौट करके वापस चला जाता है, कुल मिलाकर के नदी के अंदर नहीं कूदता। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस जिस प्रकार किसी धातु में होकर के करंट आपका फ्लो कर जाता है, वो आसानी से फ्लो कर गया। लेकिन अचालक क्या हो रहा है? इसमें फ्लो नहीं कर पा रहा है, मतलब कूद नहीं पा रहा, आर पार नहीं हो पा रहा। इससे क्या सिद्ध हो पा रहा है कि अचालक क्या हो, इसमें आसानी से करंट फ्लो नहीं कर सकता। वी कैन से दैट कि अचालक में धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे व्यक्ति, दैट इज नेम अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आर द दोज टाइप ऑफ मटेरियल इन विच इजीली करंट नॉट फ्लो, यानी कि जिसमें करंट का फ्लो होता है वो इजीली तरीके से नहीं होता। कहने का मतलब अर्धचालक वो भी इसी तरीके से खड़ा रहेगा। वो सोचता है खड़े होकर के, अरे चालक तो पार कर गया, अचालक तो पार नहीं किया, यानी चालक तो चला गया, चालक और अचालक डर की वजह से बाहर निकल गया। अब मैं इसके अंदर कूदूं नहीं कूदूं, वो सोचता रहता है, लेकिन वो कूदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
लेकिन फिर क्या होता है, अगर उसके अंदर इंटरनली अंदर से ही कोई मोटिवेट कर दे, ठीक है, या फिर किसी तीसरा दूसरा व्यक्ति आकर के यहाँ से आकर के इसको मोटिवेट करे, अरे बेटा चालक तो कैसे खड़ा है यहाँ पे, तो पार कर सकता है, तो अच्छा व्यक्ति है, तो पास कर जाएगा, कूद जाए इसमें। मतलब कुल मिलाकर के इसके अंदर मोटिवेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो सेल्फ मोटिवेशन हो जाए, क्या हो जाए इसके अंदर, सेल्फ मोटिवेशन हो जाए, या फिर इसके अंदर कोई सेकंड पर्सन आकर के इसको क्या कर दे, मोटिवेट कर दे, क्या कर दे, मोटिवेट कर दे, ठीक है। तो अर्धचालक को या तो सेल्फ मोटिवेट कर हो जाए, या फिर कोई नया व्यक्ति आकर उसको मोटिवेट कर दे, अर्धचालक तो कर सकता है, चालक चलाएगा तू भी जा सकता है, तो कुल मिलाकर अर्धचालक इसमें क्या करेगा, कूद जाएगा, और देख कुछ देर बाद क्या होता है कि अर्धचालक आसानी से इस फ्लो को पार कर जाता है। तो कुल मिलाकर के चालक इसमें आसानी धारा प्रवाहित हो गई, अर्धचालक जिसमें आसानी धारा प्रवाहित नहीं हुई, वो किस वजह से हुई, तो दो रीजन उसके, सेल्फ और सेकंड पर्सन के मोटिवेट के द्वारा। यानी सेल्फ मतलब क्या होता है, निज, क्या होता है वो आपका निज अर्धचालक, क्या होता है, निज अर्धचालक, ठीक है। और सेकंड जो क्या कहते हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है, तो आपको कौन सा हो गया, एक्सट्रिंसिक हो गया, कौन सा हो गया, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, अगर उसमें बाहर से इम्प्यूरिटी ऐड कर दी जाए तो उसमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है। तो चालक क्या होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी धारा प्रवाहित की जा सकती है। अचालक क्या होते हैं, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती। और अर्धचालक क्या होते हैं, जिसमें आसानी धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ बाहर से इम्प्यूरिटी ऐड कर दी जाए तो उनमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के धातु और अधातु को समझने से पहले हमने चालक, अचालक, अर्धचालक के बारे में आसानी से समझ लिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के मेरे समझाए द्वारा, आइडिया के द्वारा आप इस चीज को नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा टॉपिक क्या है, धातु, अधातु और धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। धातु क्या होती है, ये आपकी ऊष्मा की सुचालक होती है, क्या होती है, ऊष्मा की सुचालक होती है। फर्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ऊष्मा की सुचालक। देखो ऊष्मा की सुचालक का मतलब क्या होता है, इसमें आसानी से ऊष्मा प्रवाहित की जा सकती है, ठीक है। और या फिर हम ऐसे कहें धारा उसमें आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। लेकिन जो अधातु होती है वो ऊष्मा की कैसी होती है, कुचालक होती है, कैसी होती है, कुचालक। कुचालक का मतलब इसमें आसानी से ऊष्मा का फ्लो नहीं हो सकता है, यानी धारा का फ्लो उसके अंदर नहीं हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की अगर बात करी जाए, धातुएं, धातुएं क्या होती हैं, धातु आपकी यानी ऊष्मा सुचालक होती है, इनमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है, और इसमें आपकी धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, क्या नहीं किया, धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट अगर तीसरे नंबर की बात करें, तो धातुओं के पास में क्या होती है, विशेष ध्वनि होती है। धातुओं के पास में क्या होती है, एक विशेष ध्वनि होती है, लेकिन अधातुओं के पास में धातुओं की तरह एक ध्वनि नहीं होती, ठीक है। यानी कि धातुओं के पास में क्या होती है, विशेष ध्वनि होती है, अधातुओं की ऐसी कोई विशेष प्रकार की ध्वनि इनके पास में नहीं होती है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट धातुओं के बारे में बात करें, तो धातुओं के पास में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और आप कह सकते हैं इनके पास आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस भी होते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ धातुओं के पास में नहीं होता, ठीक है। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तो धातुओं के पास में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट गुण पाया जाता है, इसको बोलते हैं तन्यता का गुण। क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो तन्यता के गुण के अगर बारे में अगर बात करी जाए, तो तन्यता गुण वह गुण होता है कि जिसकी सहायता से हम आसानी से किसी भी मटेरियल को खींच करके उसका वायर बना सकें, क्या बना सकें, उसका वायर, ठीक है। आपने देखे होंगे जितने भी आपके घरों में वायर लगे होते हैं, ठीक है, कॉपर के, एल्युमिनियम के, और क्या कहते हैं, और भी लोहे के अदर प्रकार के आपके वायर लगे होते हैं, वो किसकी वजह से, वही गुण क्या कहलाता है, तन्यता गुण। ये आपके क्लास में पूछा जाता है कि अगर किसी धातु के तार को खींच करके उसको एक लंबा वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो वी कैन से दैट दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ तन्यता, यानी किसकी क्वालिटी को तन्यता गुण कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अधातुओं के पास में ऐसा कोई भी गुण नहीं होता, यानी कि इसमें कह सकते हैं कि अधातुओं के पास में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 6 पॉइंट आपका कहता है आघात वर्धनीयता, क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता, ठीक है। आघात वर्धनीयता का मतलब ये होता है कि जो कोई भी धातु होती है उसको पीट पीट कर हम एक चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। धातुओं को, मेटल को पीट पीट कर एक चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपकी लोहे की चादर बना देना,
ये आप धातुओं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसी गुण को हम क्या कहते हैं, अघात वर्धितता कहते हैं। लेकिन अधातुओं के पास में ऐसा कोई गुण नहीं पाया जाता कि जिसको हम पीट करके क्या बना सकें, एक मोटी सी या पतली चादर को बना सकें, ठीक है। अगर नेक्स्ट 7th नंबर की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, हार्डनेस। क्या कह सकते हैं, हार्डनेस, ठीक है। तो हार्डनेस के बारे में बात करी जाए तो हार्डनेस आपका क्या होता है, तो हार्डनेस वह गुण होता है जिसकी वजह से, जैसे आपने देखा होगा लोहे की या फिर एल्युमिनियम की कोई भी अगर मोटी छड़ ले ली आपने, तो उसको आप इजीली ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगर अधातु, जैसे आपकी लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, और तुम्हारे ऐसे कंकड़ पत्थर हो गया, अगर इसको आप फोल्ड करेंगे तो टूट जाएगा बीच में से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं धातुओं के पास में हार्डनेस कैसी होती है, वो थोड़ा मुलायम टाइप की होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अधातुओं में कुछ कैसी होती है, मतलब कठोर टाइप की होती है, बीच में ब्रेक हो जाते हैं, जैसे कांच हो गया, थोड़ा मुझे टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्वालिटी है धातुओं के पास में, ये चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं, चमकदार। इनकी चमक भी विशेष होती है, इनके पास ध्वनि भी विशेष टाइप की होती है। और अधातुओं के पास चमक कैसी होती है, इनके पास चमक कम होती है। कह सकते हैं इनके पास चमक कैसी होती है, कम होती है या फिर होती नहीं है, ठीक है। तो ये आपको कुछ मैंने प्रॉपर्टीज बता दी धातु और अधातुओं के बारे में डिस्कस, ठीक है। चलिए अब हम धातु और अधातुओं के बाद में इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम आपका क्या है, उपधातु। क्या है, उपधातु, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, उपधातु, ठीक है। ये आपका 3rd नंबर का है, थोड़ा सा टॉपिक है, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो उपधातु क्या होता है आपका, उपधातु हम कह सकते हैं इट इज, इसमें आपका बिहेव जो होता है वो धातु प्लस अधातु, यानी दोनों की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। यानी कि वो मेटल्स जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उपधातु कहते हैं, ठीक है। उपधातु क्या होते हैं, जो धातु और अधातु दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, उन्हें हम उपधातु कह देते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। यानी चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है, और अचालक वे होते हैं जिनमें आसानी धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, आसानी से क्या की ही नहीं जा सकती। और अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आसानी धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन अगर बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाए तो उनमें धारा प्रवाहित करने लग जाती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे धातु और अधातु के बारे में। यानी कि धातुओं क्या होती हैं जिसमें ऊष्मा के सुचालक होते हैं, धातु में आसानी से धारा प्रवाहित की जा सकती है, उनको आराम से क्या कहते हैं। धातुओं में क्या होता है, तुम्हारा विशेष ध्वनि होती है, विशेष चमक होती है, तन्यता गुण पाया जाता है, आघात वर्धितता गुण पाया जाता है, हार्डनेस पाई जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये सारी प्रॉपर्टीज इसके बारे में होती है धातुओं के बारे में। इसका जस्ट अपोजिट कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड अधातु, ठीक है। तो इस क्लास के माध्यम से मैंने आपको धातु, अधातु और इन सब के बारे में डिस्कस कर दिया, ठीक है।